दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आप इंडेक्स फंड में निवेश कर अपने पैसों को सेव कर सकते हो। 2025 में म्यूचुअल फंड फोलियो 230 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर दोस्तों मार्केट क्रैश होता है तो क्या आपका ये फंड आपको बचा सकता है? दोस्तों, कई सारे लोग समझते हैं कि इंडेक्स फंड में लो फीस और डाइवर्सिफिकेशन होता है, लेकिन लो फीस और डाइवर्सिफिकेशन के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बेनिफिट्स और रिस्क के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, इंडिया में इंडेक्स फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 69.50 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। और दोस्तों, ये फंड निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। और इसी के साथ इन फंड में आपको बाकी फंड की तुलना में काफी कम फीस देनी होती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या सच में ये फंड रिस्क फ्री है? दोस्तों, मार्केट वॉलेटिलिटी और ट्रैकिंग एरर आपके रिटर्न को खा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इंडेक्स फंड के माध्यम से आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडेक्स फंड आपके वेल्थ क्रिएशन गेम को बदल सकता है। दोस्तों, कई सारे लोग इंडेक्स फंड में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एक्टिवली मैनेज फंड का एक्सपेंस रेशियो 1 से लेकर 2% तक होता है, लेकिन इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.1% से लेकर 0.4% तक होता है। मतलब अगर दोस्तों आप इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए निवेश करते हो तो आपको सालाना फीस 180 रुपए देनी होती है। और दोस्तों, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके ज्यादा पैसे सेव हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, लो फीस का मतलब गारंटीड रिटर्न नहीं होता। दोस्तों, जब मार्केट गिरता है तो इंडेक्स फंड भी गिरते हैं। दोस्तों, एक इंडेक्स फंड के माध्यम से आप कई सारी अलग अलग कंपनियों में अपना पैसा निवेश कर सकते हो। जैसे निफ्टी 50 में भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियां होती है। निफ्टी 50 में रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी और एसबीआई जैसी कंपनियां लिस्टेड है। और दोस्तों, अगर आपको एक कंपनी में लॉस होता है तो दूसरी कंपनियां आपके लॉस को कवर कर लेती है। और दोस्तों, ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम कर आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों कोई एक सेक्टर क्रैश होता है तो आपका पूरा फंड अफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड पैसिव होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फंड मैनेजर आपके पैसों को मैनेज नहीं करते। और इंडेक्स फंड के माध्यम से आपका पैसा निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में निवेश किया जाता है। दोस्तों, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के माध्यम से आपका पैसा निफ्टी 50 के 50 कंपनीज में निवेश किया जाता है। और इंडेक्स फंड में कोई भी इंसान स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करता, आपका पैसा डायरेक्टली उस इंडेक्स में निवेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि इंडेक्स फंड आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। 2025 में एक्टिवली मैनेज फंड ने 20% तक रिटर्न दिए, लेकिन इंडेक्स फंड ने नहीं दिए। दोस्तों, इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट वॉलेटिलिटी। दोस्तों, अगर निफ्टी 50 क्रैश होता है तो आपका इंडेक्स फंड भी क्रैश होता है। 2025 के शुरुआत में निफ्टी 50 3% से गिरा था और यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स भी उतना ही गिरा था। और दोस्तों, मार्केट के चढ़ाव उतार का असर इन फंड पर पड़ता है। लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने एवरेज 14.28% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन दोस्तों, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आपको परेशान कर सकती है। दोस्तों, इंडेक्स फंड परफेक्टली इंडेक्स को ट्रैक नहीं करते। ट्रैकिंग एरर की वजह से रिटर्न में थोड़ा डिफरेंस आता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर 0.050% है। मतलब अगर आपका निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपको 15% का रिटर्न देता है तो इसमें से आपका एक्चुअल रिटर्न 14.95% होगा। फीस रीबैलेंसिंग डिले और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट इसका कारण है। 2025 में हाई ट्रैकिंग एरर वाले फंड ने 1% से रिटर्न को घटा दिया। और दोस्तों, ये छोटा सा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बड़ा हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, इंडेक्स फंड में जो आपको रिटर्न मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। अगर आप अपने इक्विटी इंडेक्स फंड को 12 महीने के अंदर सेल करते हो तो इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होता है। मान लीजिए दोस्तों, आपने निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए निवेश किया और उस पर आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और आप अपने इंडेक्स फंड को 12 महीने से पहले सेल करना चाहते हो तो आपको 20% टैक्स यानी 2,000 रुपए टैक्स देना होगा। इसी के साथ अगर आप अपने इंडेक्स फंड को 1 साल के बाद सेल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होता है। अगर दोस्तों आप अपने इंडेक्स फंड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको 1,25,000 रुपए तक टैक्स फ्री होता है। और दोस्तों, ये टैक्स आपके नेट रिटर्न को कम कर सकता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड का डाइवर्सिफिकेशन परफेक्ट नहीं होता। निफ्टी 50 में फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर का वेटेज 40% से ज्यादा होता है। और अगर दोस्तों फाइनेंशियल और आईटी सेक्टर क्रैश होता है तो इसका इंपैक्ट आपके इंडेक्स फंड पर पड़ता है। और दोस्तों, इंडेक्स फंड का ये डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो पर खतरा बन सकता है। दोस्तों, आज की डेट में कई सारे लोग इंडेक्स फंड में एसआईपी करना पसंद कर रहे हैं। 2024 में म्यूचुअल फंड में हर महीने 15,000 करोड़ रुपए की एसआईपी होती है। और दोस्तों, एसआईपी स्मॉल इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएशन का सबसे आसान रास्ता है। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट क्रैश होता है तो आपको आपकी एसआईपी में भी लॉस हो सकता है। दोस्तों, ग्लोबल इंडेक्स फंड के माध्यम से आप ग्लोबल स्टॉक में भी निवेश कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, करेंसी फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट आपके इंडेक्स फंड पर पड़ता है। जब भी यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज में फ्लक्चुएशन होता है तो इसका इंपैक्ट आपके इंडेक्स फंड पर पड़ सकता है। और दोस्तों, इन फंड में हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होता है। दोस्तों, इंडेक्स फंड का सिलेक्शन करना बहुत ही आसान होता है। इंडेक्स फंड का सिलेक्शन करने से पहले आपको अपना गोल और रिस्क के बारे में पता करना जरूरी है। किसी भी इंडेक्स फंड का सिलेक्शन करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कीजिए। इसी के साथ आपको उस इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर चेक करना भी जरूरी होता है। दोस्तों, आप इंडेक्स फंड में हर महीने 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसी के साथ आप अपने इंडेक्स फंड को
डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे कि ग्लोबल इंडेक्स फंड और इंडियन इंडेक्स फंड। और इसी के साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इंडेक्स फंड के सच के बारे में देखा, कैसे लो एक्सपेंस रेशियो और डाइवर्सिफिकेशन आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ हमने ये भी देखा कि इंडेक्स फंड में कौन सी रिस्क होती है। इसलिए दोस्तों, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करो, एसआईपी करो और टैक्स की प्लानिंग करो। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।